चाहत पांडे आज अपने स्पॉट दादा के लिए कुछ खास करने वाली हैं। यूँ तो हम आपको स्पॉट दादा थर्सडे के दिन दिखाते हैं, लेकिन आज दिखाने के पीछे एक खास वजह है, कारण है। क्या है ये कारण, आपको पता चलेगा जब आप देखेंगे आज हमारे स्पॉट दादा। हेलो गाइस, मैं हूँ चाहत पांडे एंड आज मेरे चेहरे का ग्लो और खुशी आप लोगों को दिख रही होगी क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। सो ऑफ कोर्स आई एम वेरी हैप्पी एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे बर्थडे को स्पेशल बनाती है। मैं किसी के लिए स्पेशल करना चाहती हूँ, अपनी पूरी यूनिट के लिए। तो आज जो है स्पॉट दादा सेगमेंट है एंड क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं कि स्पॉट दादा जो होते हैं वो कितना काम करते हैं पूरा दिन, हमारी टेक केयर करते हैं। सो हमेशा हर दिन किसी न किसी के लिए स्पेशल होता है। तो आज का दिन हमारी यूनिट के लिए, हमारे वर्कर्स के लिए, हमारी जो बिहाइंड द कैमरा टीम होती है जो बहुत मेहनत करते हैं मगर वो आप लोगों को नज़र नहीं आती, पर्दे पे सिर्फ हम ही दिखते हैं, मगर हमारी जो हम परफॉर्म करते हैं उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारी परफॉर्मेंस को और हमें अच्छा बनाते हैं। तो आज का मैं बर्थडे उन लोगों के साथ मिलकर सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। तो इस सेगमेंट में आप देखेंगे कि हम लोग आज साथ में लंच करने वाले हैं और सब लोग एक साथ, मतलब पूरी यूनिट मिलके एक साथ आज लंच करने वाली है। तो मैंने स्पेशली ये लंच अपनी यूनिट के लिए, अपनी टीम के लिए रखा हुआ है। मैं एक्चुअली, मेरी फैमिली एमपी में रहती हैं एंड इसके साथ साथ आज का मेरा बर्थडे इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि जब मैं बॉम्बे आई थी तो मैं 18 साल की थी एंड नाउ आई एम 25। सो ये मेरा 25th बर्थडे है एंड इस साल मैं अपने दमोह विधानसभा 55 क्षेत्र से इलेक्शन में भी खड़ी हो रही हूँ एंड जो भी है कौन पार्टी वगैरह तो अभी बातें चल रही हैं, जो भी होगा आप लोगों तक खबर पहुँच ही जाएगी। सो इस साल मैं दमोह इलेक्शन में खड़ी हो रही हूँ, चुनाव लड़ रही हूँ। सो ये साल मेरे लिए बहुत ख़ास और बहुत स्पेशल है और ये बर्थडे भी मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि इस बार मेरी लाइफ का एक होता है ना दूसरा पड़ाव, जो आप एक काम करते हैं फिर आपको लगता है कि नहीं मुझे ये करना है कि यहाँ पहुँचना है, क्योंकि मेरे दमोह के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ, अपने दमोह की जनता के लिए, जहाँ से मैं आई हूँ गाँव से। तो अब मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, अपने दमोह के लिए, अपने दमोह के विकास के लिए, अपने दमोह को स्मार्ट दमोह बनाने के लिए। हाँ, फैमिली को बहुत मिस कर रही हूँ। मेरी फैमिली एमपी में है, दमोह में है एंड मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि हमारा शूट चलता रहता है और बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हमारा होता है, इसलिए मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं हूँ। लेकिन आप सब लोग हमारा परिवार हैं, तो हम सब एक ही हैं। मैं अभी कुछ बोल नहीं पाऊंगा, इस बिजनेस में भूख बहुत लगी है, बहुत अच्छा लग रहा है।
अरे मोहन दादा रुक जाइए। ओके थैंक आप रोज खाना खिलाते हैं, रोज इतने प्यार से खाना सर्व करते हैं, आज मैं आपके लिए खाना सर्व करूंगी। कोई बात नहीं मैम, थैंक यू, करेंगे। तो आज मैं दादा को खाना सर्व करूंगी। ये हमारे स्पॉट दादा मोहन दादा। ये देखिए मेन्यू में है, आज खाने के मेन्यू में है, ये देखिए सैलेड है, अचार है, ये सारी सैलेड है और पापड़ है, चपाती है, रायता है, राइस है, ये प्लेन राइस है, ये पुलाव है एंड ये हमारी दाल मखनी है, दाल है, ये हमारी दाल मखनी है, ये कढ़ाई पनीर की सब्ज़ी है, ये देखिए जो देखने में बहुत यम दिख रही है, और ये है मेरा फेवरेट, गेस व्हाट, गुलाब जामुन। ओहो हो और ये है तवा सब्ज़ी, ये है तवा सब्ज़ी। आज आपके हाथ का खाना मिल रहा है हमको, थैंक यू मैम। और ये है, इससे बड़ी सौभाग्य कौन सी बात है? अरे नहीं, और ये है हमारे संतोष दादा, ये भी हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, हमारी बहुत टेक केयर करते हैं। हमेशा जब भी ब्रेक होता है सबसे पहले आके पूछते हैं मैडम क्या चाहिए, खाना खाया आपने, क्या लाऊं। सो आज मैं इन लोगों के लिए सर्व करना चाहती हूँ। थैंक यू मैडम। जैसे इनका नाम चाहते वैसे हमको चाहते हैं, खाना परोस के दे दे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती। थैंक यू मैम। हैप्पी बर्थडे चाँद मैम, आपका हाथ का खाना खा के बहुत अच्छा लगा, हम रोज़ खिलाते, आज आपने खिला दिए, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी यूनिट है हमारी। दादा बहुत ध्यान रखते हैं हमारा, हमेशा ध्यान रखते हैं। 365 डेज़ 2 साल होने वाले हैं हमारे शो को। सो आज मुझे लगा कि नहीं, मैं भी इनके लिए कुछ करूं। सो यस। पूरा यूनिट का खाना मंगाए हैं चाह जी, और अच्छा लगा, पूरा यूनिट खाना खा के खुश है। आज उनका फैमिली गांव में है, फिर भी अपने समझ के हम लोग अब अपना फैमिली समझ के पूरा यूनिट को खाना मंगाए चाह जी, और सब खाना खा के खुश हैं। चाह जी अच्छे से मानते हैं हम लोग, पूरा यूनिट को अपना समझते हैं। और मैं उनका स्पोर्ट बॉय हूँ, आर्टिस्ट बॉय मैं हूँ, मुझे मोबाइल भी दिए हैं अपने तरफ से, मैं पर्सनल उनको ध्यान देता हूँ। 11 आर्टिस्ट रहते हैं, सभी को रूम में जाके पहला पूछते हैं क्या मैडम आपके लिए क्या लाऊं। बहुत अच्छा सेगमेंट लगा। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच SBS जिन्होंने इतना अच्छा सेगमेंट लाया, स्पॉट दादा सेगमेंट, क्योंकि आप तो सभी जानते हैं कि हमें तो पर्दे पे सब देखते हैं, मगर बिहाइंड द कैमरा जो लोग होते हैं, जो हमारी टेक केयर करते हैं, वो आप तक नहीं पहुंच पाते हैं। सो बहुत अच्छा सेगमेंट था आपका, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। एंड आज का मेरा बर्थडे का दिन बहुत अच्छा रहा। हमने बहुत ज़्यादा डांस किया, केक कटिंग किया, सब ने एक साथ बैठ के लंच किया। सो ये यादें हैं जो हमेशा आपके साथ रहती हैं। सो आज बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच ABP न्यूज़ फॉर, आपने पूरा कवरेज किया। एंड आप ही लोग हैं जिनकी वजह से हमारी नथ की ऑडियंस, हमारे जो फैंस हैं, वो देख पाएंगे घर घर तक पहुंचाने के लिए मेरी आज की यादें। थैंक यू। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। वैसे शादियों का मौसम अभी भी चल रहा है और देखिए कुमकुम भाग्य में भी शादी हो रही है और प्राची हाँ क्या तैयार हुई है। पहले वो आलिया भट्ट की तरह तैयार हुई थी और इस बार देखिए किसकी तरह सजी है वो।
इस सीरियल में ढेर सारी शादी होने का ये फायदा तो जरूर होता है कि जब जब हीरोइन दुल्हन बनेगी, हर दुल्हन बनने में उसे नया लुक कौन सा दिया जाए। अब बात यहाँ पर हम प्राची की करेंगे। आप सबको तो याद होगा, इससे पहले जब प्राची की शादी हुई थी तब उसका दुल्हन वाला लुक एकदम आलिया भट्ट की तरह था, जब आलिया भट्ट असल जिंदगी में दुल्हन बनी थी। और अब देखिए, एक बार प्राची फिर से दुल्हन बनी है, तो प्राची का ये दुल्हन वाला लुक आपको कियारा आडवाणी की जरूर याद दिलाएगा। कियारा आडवाणी की शादी पर कियारा का लुक एकदम ऐसा ही तो था जो यहाँ पर कुमकुम भाग्य के डिजाइनर ने प्राची को दिया है। दुल्हन का अटायर है और इस बार बहुत अलग इसलिए है बिकॉज बहुत ही आंखों के लिए सुखद आप बोल सकते हैं, बहुत ही प्लेजेंट और बहुत ही सॉफ्ट एंड वेरी नाइस ब्लश पिंक आई एम वेयरिंग एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आलिया भट्ट और कियारा आडवाणी का दुल्हन वाला लुक तो मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किया था, लेकिन यहाँ पर अपनी प्राची का लुक बालाजी की क्रिएटिव डिजाइनर ने डिजाइन किया है, जो कि हम कह सकते हैं काबिले तारीफ है। शूट करी थी तो सब बोल रहे थे कि टिपिकल दुल्हन के अटायर से बहुत अलग है, सॉफ्ट है, अच्छा है, प्लेजेंट है और समर भी चल रहा है अभी, तो गर्मी में ऐसे प्लेजेंट कलर्स देख के आंखों को ही अच्छा लगता है, तो आई थिंक इट्स प्लीजिंग टू द आईज। ज्वेलरी आप देख रहे हैं, ये बहुत ही स्टेटमेंट चोकर है, डायमंड्स है जो लाइक हमने एक मोनोटोन एक्चुअली रखा है, एक ही कलर का कॉस्ट्यूम है और चूड़ा है। सो एंड ये स्टोन ज्वेलरी है ग्रीन कलर की कॉन्ट्रास्ट में, एंड आई थिंक इट्स जस्ट कॉम्प्लीमेंटिंग द लुक। आप देख सकते हैं और मेरा हेयर डू देखिए, ये देखिए। सो हमने रियल फ्लावर्स यूज़ किए हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब सीरियल में हीरोइन जब दुल्हन बनती है तो उसका लुक ना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए हमने पहले लुक की बात की और अब चलिए एक कहानी की बात करते हैं। कहानी में एक खुशी को अडॉप्ट करना है, जिसके लिए प्राची का भी शादीशुदा होना जरूरी है और रणबीर का भी। इसीलिए तो प्राची ना चाहते हुए भी अक्षय के साथ शादी कर रही है। तो वहीं जैसा कि हमने आपको दिखाया था, रणबीर रिया से शादी कर रहा है। अब इन दोनों ने फैसला तो लिया है, लेकिन क्या ये शादी होगी? मैं तो कोशिश करूँगा कि शादी ना हो, कुछ ऐसा करूँ कि मंडप की आग को बुझा दूँ और साथ ले जाऊं या अक्षय का सेहरा लेके भाग जाऊं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में है, तो लेट्स सी क्या होता है, शादी होती है कि नहीं होती, तो बहुत बड़ा रहस्य है जो कि पता चलेगा आपको। अब दिलवाले तो दुल्हनिया को ले जाएंगे, बट 2 दिलवाले हैं तो देखना है, दुल्हन भी एक्साइटेड है कि कौन। अब रणबीर अचानक से आ गया और वो कह रहा है कि शादी रोक दो, तो अक्षय को कुछ आइडिया ही नहीं है, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्यों मना कर रहा है, भाई शादी मत करो। तो कहीं ना कहीं अभी एक ड्रामा बिल्डअप होने वाला है, जहाँ पे कुछ चीज़ें सामने आएंगी और पता चलेगा कि क्या हो रहा है। नाउ लेट्स सी शादी होती है या नहीं होती है। इस शादी को रोकने के लिए रणबीर आ गया है। अब देखो, प्राची और रणबीर आप दोनों ना अलग अलग किसी से शादी कर रही हैं। इससे अच्छा तो ये होता कि आप दोनों खुद को, अपने रिश्ते को एक और मौका देते, आप दोनों ही शादी कर लेते। इससे खुशी आप दोनों को मिल जाती और आप दोनों को किसी और से शादी करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। वैसे खैर शादी तो अब भी नहीं होने वाली है, मिलना तो प्राची और रणबीर को ही है, लेकिन उससे पहले ना आपको ये शादी वाला ड्रामा लंबे समय तक तो देखना ही पड़ेगा। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तूने मेरा पेंसिल बॉक्स तोड़ा, मैं तेरा पेंसिल बॉक्स तोड़ूंगी। जी हाँ, बचपन में हम ऐसे ही लड़ते थे ना, लेकिन बचपन में ही तो सिखाया था कि यू कैन नॉट हैव एन आई फॉर एन आई। लेकिन कुछ चीजें हैं बचपन की जो बड़े होते होते बड़े लोग भूल जाते हैं। आप देख लीजिए, यहाँ पर राजवीर और शौर्य भी बिल्कुल वैसी ही हरकतें कर रहे हैं। तुमने मेरी पार्टी स्पॉइल की तो बस मैं भी तुम्हारी पार्टी स्पॉइल करूंगा। पार्टी खराब की है तो मैं तेरी पार्टी खराब करूंगा। अब राजवीर और शौर्य, ये कोई बच्चों का खेल है क्या? तूने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूंगा। चलिए चलिए कोई नहीं, आप दोनों को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि ये कोई बच्चों का खेल है। पलकी और राजवीर के साथ शौर्य ने जो किया उसका बदला लेने के लिए राजवीर आ गया है शौर्य के घर उसकी पार्टी खराब करने के लिए। अब जैसे ये दोनों टशन में डांस कर रही हैं, भला कौन कहेगा कि ये दोनों एक दूसरे के काम में टांग अड़ा रही हैं। दो भाइयों की बॉन्डिंग को देखकर हमें तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है, बल्कि आज तो बहुत मजा आ रहा है इन्हें डांस करते देख, वो भी एकदम टशन वाला। टशन तो उसी वजह से है क्योंकि शौर्य ने एक एक बड़ा सा पंच मारा है पलकी और राजवीर को, और एक बड़ा सा ड्रामा क्रिएट हुआ था, तो उसी का बदला लेने राजवीर अभी शौर्य की पार्टी में आया है। दोनों भाई ब्लैक शर्ट और पैंट में क्या कमाल के लग रही हैं, और इनके डांस मूव को देखिए। ये थोड़ा मुश्किल है डांस सिखाना, लेकिन कोई नहीं, डेली सोप में तो अभी डांस स्टेप सीखो और अभी करो, तो ऐसी सिचुएशन में इस सबको सब माफ होता है। पहले बसीर ने मुझे कहा था कि बसीर को उतने अच्छे से डांस आता नहीं है एंड ही इज नॉट गुड एट इट एंड ये वो, बट बसीर को यहाँ देखने के बाद कोई कह ही नहीं सकता कि ही इज नॉट अ डांसर, ही इज डन अ फैब जॉब। मतलब, और एक तो पहली बात कि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, और इतने टाइम में ऐसे सिंगल टेक देके ये एक्ट खत्म करना वाज अ वेरी वेरी बिग थिंग फॉर बसीर ऑल्सो, बिकॉज बसीर के लिए पहली बार है। कोरियोग्राफीज याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है मेरे लिए, बट अगेन लाइक आई सेड, इट्स द वाइब एंड इट्स माय को-एक्टर हिम पारस डूइंग इट सो वेल। मैं देख के आई एम पिकिंग अप, तो बहुत अच्छा था। सबसे स्पेशल बात, ये जो सॉन्ग है, ये सॉन्ग एक बहुत ही एनर्जेटिक सॉन्ग है। इट्स अ परफॉर्मेंस सॉन्ग, कॉम्पिटिटिव सॉन्ग, और वो टकरार के लिए आई थिंक इट वाज द मोस्ट परफेक्ट ट्रैक वी कुड हैव यूज्ड एंड आई एम ग्लैड वी गॉट टू डू दिस। हम वेट नहीं कर सकते आप लोगों का देखने के लिए कि हमने क्या किया है इधर, बहुत जान डाली है। आई होप यू गाइस लाइक इट। फिलहाल ये पार्टी शौर्य और राजवीर दोनों को याद रहेगी, और शायद अगली बार से ये दोनों एक दूसरे का काम खराब करने से पहले कई बार सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पर लूथरास भी तो हैं जो इन दोनों को एक नई सीख तो इस पार्टी में जरूर देंगे। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पलकों की छांव में ये सीरियल आप देखते होंगे। ये नाम थोड़ा फिल्मी है ना, लेकिन आज तो उसकी कहानी भी फिल्मी है। और वैसे भी आज हम आपको सारी फिल्मी कहानी तो दिखा रहे हैं, यहाँ सीरियल की फिल्मी कहानी। तो देख लीजिए इस कहानी में कौन सा फिल्मी ट्रैक चल रहा है।
क्या दिन थे जब सुमन और अंशुमन के बीच बेशुमार प्यार हुआ करता था। दोनों एक दूजे के प्यार में कुछ इस कदर खो जाया करते थे कि मानो उन्हें किसी की सुध बुध ही ना हो। अभी जैसे सिचुएशन चल रही है पलकों की छाँव में, सुमन और अंशुमन के बीच दूरियां पैदा हो गई हैं, क्योंकि हमारे शो में एक नई कैरेक्टर आई है संध्या, और वो ऐसा बता रही है कि वो मेरे अंशुमन जी से बहुत प्यार करती है, और इन्होंने उसकी मांग में सिंदूर भरा था, और मेरे लिए तो सिंदूर की बड़ी कीमत है, इसलिए मैं सैक्रिफाइस कर रही हूँ अपना प्यार। और एक पॉइंट पे मुझे ये सारी हैप्पी मोमेंट्स याद आ रही हैं जो मैं मिस कर रही हूँ। बाहों में बाहें डालकर रोमांस करना, और इनके रोमांस को देखकर फूलों की बरसात भी होती थी। जरा आप सब भी देखिए। सुमन और अंशुमन के बीच ये रोमांटिक सीन जो कि वाकई में काफी खूबसूरत लग रहा है। छोटे पर्दे पर बड़े दिनों बाद कोई इतना खूबसूरत सा सीन हमें तो देखने मिला है, वरना आजकल तो हीरो हीरोइन के बीच रोमांस जैसे गायब सा ही हो गया है। केवल वो लड़ते रहते हैं एक दूसरे से। जब दूर करने की कोई कोशिश करता है तो प्रॉब्लम्स होती हैं, जब प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप का जो प्यार है वो तब ज़्यादा दिखता है, क्योंकि तब आप वो एक्चुअली आपको ना प्रॉब्लम ज़्यादा करीब लेके आती है। उम्मीद करते हैं कि सुमन और अंशुमन के इस प्यार के पलों को देखकर बाकी के कपल्स को भी उनके प्यार भरे पल याद आ जाएं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। बहुत सारी महिलाएं आज वट पूर्णिमा यानी कि वट सावित्री का व्रत कर रही हैं और भजन कीर्तन भी कर रही होंगी। वैसे बेला को भी गाना चाहिए, बेला ढूंढ रही किसी ने रानव देखा, क्योंकि रानव हो गया है गायब। जी हाँ, कहाँ गायब हुआ, कैसे गायब हुआ पता नहीं, लेकिन अगर बेला वट सावित्री का व्रत करेगी ना, तो जैसे सावित्री ने अपने पति को बचा लिया था, वैसे वो अपने रानव को भी बचा सकती है ना। आज जरा देखिए कैसे मौसम भी बेकाबू हो गया है। माता रानी के मंदिर में वो आई है अपने सुहाग की गुहार लेकर। जी हाँ, अब तो बेला और रानव की शादी हो गई है, जो एक परी और राक्षस हैं। अब ये दोनों भले ही अलग अलग हो, लेकिन शादी हुई है तो पत्नी को अपना धर्म तो निभाना ही पड़ेगा। रानव अचानक से गायब हो गया है, उस पर हमला हुआ है। हाँ, माँ पता नहीं कहाँ चले गई, और फाइट सीक्वेंस तो अभी तक शुरू नहीं किया है हमने, बट रानव कहीं चला जाता है। तो मेरे घर में आई थिंक प्रॉब्लम ये है कि कोई ना कोई घूमता रहता है, कभी माँ घूम जाती है, कभी रानव घूम जाता है, और मैं ढूंढती रहती हूँ सबको। और ये बात बेला को पता चल गई है, तभी तो वो पीछे पीछे घूम रही है, इधर उधर भटक रही है। हवाएं चल रही है, ये तूफान आ गया है। इस तूफान में ये कौन कौन उड़ेगा ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, रानव के होश ज़रूर उड़ेंगे, क्योंकि बेला यहाँ पर अपने असली रूप में आने वाली है। इस तूफानी रात में ये पता चल जाएगा रानव को कि उसकी बेला एक परी है।
वो तो मुझे नहीं पता सच सामने आएगा ही नहीं आएगा, लेकिन फ़िलहाल रानव को ढूंढना बहुत इम्पोर्टेंट है और सच आएगा सामने नहीं आएगा वो बात की बात है। अब भाई सीरियल में एक किस्से कहानी तो ऐसे ही होते हैं, कुछ चल जाते हैं तो कुछ रह जाते हैं। ऐसे में राक्षस और परी की ये प्रेम कहानी एक किस हद तक आगे बढ़ती है ये तो अब पता चलेगा। सही मायने में एक कहानी तो अब शुरू हुई है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। हॉट न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं शब्बीर अहलूवालिया और निहारिका रॉय की, जो पहुंच गए हैं वाराणसी अपने शो प्यार का पहला नाम राधा मोहन के स्पिन ऑफ शो प्यार का पहला अध्याय शिव शक्ति के अर्जुन बिजलानी और निक्की शर्मा के साथ शूट करने। भाई जब राधा मोहन शो का स्पिन ऑफ है तो शब्बीर और निहारिका का जाना तो बनता है अपने परिवार में अर्जुन बिजलानी और निक्की शर्मा का वेलकम करने के लिए। हॉट न्यूज में बात करते हैं अनुपमा की, जिसकी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है और ये मोड़ आने से पहले वो अपने परिवार के साथ हर पल को पूरी धूमधाम से सेलिब्रेट कर रही है, क्योंकि समर की शादी के बाद वो और अनुज अपने अलग अलग रास्ते पर निकल जाएंगे। लेकिन अनुपमा के लिए अनुपमा सदन में ये आखिरी कुछ पल बिताना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। कहते हैं कि पहला कदम सबसे मुश्किल होता है, लेकिन कभी कभी आखिरी कदम पहले कदम से ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हॉट न्यूज में बात करते हैं कलर्स टीवी के शो जुनूनियत की, जिसमें अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। इलाही की शादी जहान से नहीं जॉर्डन से होगी और इस ट्विस्ट वाली शादी का ये पहला प्रोमो आया है। हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत एक सरप्राइज से करेंगे। वेलकम टू हेल इलाही। ये सब जॉर्डन की मां महीप का किया धरा है, जो ऐन वक्त पे जहान को ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार करवा देगी। हॉट न्यूज में बात करते हैं सीरियल कुमकुम भाग्य के रणबीर और प्राची की, जिनके इस खूबसूरत रोमांटिक वीडियो पर जरा नजर तो डालिए। रणबीर को देखिए कैसे टीम को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। मणिशंकर जी, जैसे आप लोन मार रहे थे मेरे सर पे। नहीं, अरे क्या वैसे आपको बता दे कि ये एक ड्रीम सीन है, जिसके लिए ये सब इतनी मेहनत कर रहे हैं। हॉट न्यूज में बात करते हैं अर्जुन बिजलानी की, जिन्होंने सोशल मीडिया पर अपने फैंस के लिए एक गुड न्यूज लाई है। अर्जुन सोनी टीवी की रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट के नए सीजन में बतौर होस्ट लौट रहे हैं। इस साल अर्जुन के फैंस के लिए तो जैसे लॉटरी लग गई है। मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं सीरियल फालतू की, जहां पर फालतू अब क्रिकेट छोड़ देगी ऐसा लग रहा है। यहां पर भी लगता है अब अयान और फालतू अलग हो जाएंगे, क्योंकि शर्त ही फालतू के सामने कुछ ऐसी ही रखी गई है। आपको अपनी जिंदगी की दो सबसे जरूरी चीजों में से किसी एक को चुनना हो, अपने परिवार की बेहतर जिंदगी या फिर आपके क्रिकेटर बनने का सपना। ठीक है, मैं अपने परिवार की खुशी के लिए अपने क्रिकेटर बनने के सपने को छोड़ दूंगी। हॉट न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं
शब्बीर आहलूवालिया और निहारिका रॉय की, जो पहुंच गए हैं वाराणसी अपने शो प्यार का पहला नाम राधा मोहन के स्पिन ऑफ शो प्यार का पहला अध्याय शिव शक्ति के अर्जुन बिजलानी और निक्की शर्मा के साथ शूट करने। भाई जब राधा मोहन शो का स्पिन ऑफ है तो शब्बीर और निहारिका का जाना तो बनता है अपने परिवार में अर्जुन बिजलानी और निक्की शर्मा का वेलकम करने के लिए। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हॉट न्यूज में बात करते हैं अनुपमा की, जिसकी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है और ये मोड़ आने से पहले वो अपने परिवार के साथ हर पल को पूरी धूमधाम से सेलिब्रेट कर रही है, क्योंकि समर की शादी के बाद वो और अनुज अपने अलग अलग रास्ते पर निकल जाएंगे। लेकिन अनुपमा के लिए अनुपमा सदन में ये आखिरी कुछ पल बिताना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। कहते हैं कि पहला कदम सबसे मुश्किल होता है, लेकिन कभी कभी आखिरी कदम पहले कदम से ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हॉट न्यूज में बात करते हैं कलर्स टीवी के शो जुनूनियत की, जिसमें अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। इलाही की शादी जहान से नहीं जॉर्डन से होगी और इस ट्विस्ट वाली शादी का ये पहला प्रोमो आया है। हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत एक सरप्राइज से करेंगे। वेलकम टू हेलीलैंड। ये सब जॉर्डन की मां महीप का किया धरा है, जो ऐन वक्त पे जहान को ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार करवा देगी। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हॉट न्यूज में बात करते हैं सीरियल कुमकुम भाग्य के रणबीर और प्राची की, जिनके इस खूबसूरत रोमांटिक वीडियो पर जरा नजर तो डालिए। रणबीर को देखिए कैसे टीम को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। मणिशंकर जी, जैसे आप लोन मार रहे थे मेरे सर वैसे आपको बता दे कि ये एक ड्रीम सीन है, जिसके लिए ये सब इतनी मेहनत कर रहे हैं। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
हॉट न्यूज में अब बात करते हैं अर्जुन बिजलानी की, जिन्होंने सोशल मीडिया पर अपने फैंस के लिए एक गुड न्यूज लाई है। अर्जुन सोनी टीवी की रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट के नए सीजन में बतौर होस्ट लौट रहे हैं। इस साल अर्जुन के फैंस के लिए तो जैसे लॉटरी लग गई है। मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सीरियल मीत से, जहां पर मीत और मनमीत के आखिरी सफर की शुरुआत हो चुकी है। सरकार किसी भी कीमत पर चीकू को अपनाने को तैयार नहीं है। अब ये मामला आमने सामने आ गया है, जहां पर सरकार की दबंगई मीत और मनमीत के लिए खतरा बन जाएगी। अब आने वाले एपिसोड में आसार तो कुछ ऐसे ही लग रहे हैं। बापू सरकार, मैं अपने मार दूंगा, यही जानता रहता हूँ। मीत निकल, बापू साहब कुछ मीत निकल, चक्काटी में बैठे रहते। ना बापू सरकार, अनजाने में कई बार आपने मीत की खुशियां उससे छीनने की कोशिश की, लेकिन अब नहीं। कोई भी तूफान अगर मीत की तरफ पड़ेगा ना, तो मैं दीवार बन के खड़ा हूं। फटाफट खबरों में अब आगे बात करेंगे। इस सीरियल ये है चाहते की, जहां पर काविश बड़ी उदास है क्योंकि जिसे वो प्यार करती है वो किसी और का होने वाला है। अब अर्जुन महिमा के प्यार को लेकर जरा देखिए डाइनिंग टेबल पर कितना एक्साइटेड लग रहा है। काविश को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस सम्राट अब काविश के दिल को जान गया है, तभी तो बेटी को मनाने के लिए वो पीछे पीछे चला गया है। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं इस सीरियल भेड़िया की, जहां पर हो गई है एक और नई एंट्री। अब भेड़ियों का सीरियल है तो आए दिन जंगल में ही मिलेंगे ना। ये देखिए जंगल में कैसे इन भेड़ियों के बीच घमासान हो रहा है।